अयोध्या पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की विवादित टिप्पणी पर अयोध्या की संतों और धर्माचार्यों में भारी आक्रोश है। आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी के संत परमहंस दास ने सनातन धर्म की आस्था पर कुठारघात करने वालों को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए। टीएमसी सांसद को कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी सांसद कल्याण बनर्जी का सर कलम करके लाएगा उसे 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगे। वहीं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि सांसद कल्याण बनर्जी को अपने उनके बयान पर माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में बंगाल और देश की जनता तृणमूल कांग्रेस को करारा जवाब देगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन कांग्रेसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भगवा रंग भगवान राम मां सीता पर चुटकी ली। उन्होंने भगवा रंग को हाथरस से भी जोड़ा। अपने आराध्य भगवान राम और मां सीता पर विवादित बयान को लेकर अयोध्या के संतों और सनातन धर्मावलंबियों में कड़ी नाराजगी है। वहीं आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी के संत परमहंस दास ने कहा कि जगत जननी परम्बा माँ भगवती माता जानकी का अपमान हुआ है और भगवान का अपमान हुआ है और सभी बहुसंख्यक समाज की आस्था पर कुठारघात हुआ है। इस तरह के लोग जिन्होंने माँ सीता का अपमान किया वे कठोर दंड के भागी हैं। इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। परमहंस दास ने कहा कि शासन प्रशासन को गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए। परमहंस दास ने कहा कि जो भी सांसद कल्याण बनर्जी का सर कलम करके लाएगा उसे 5 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म के प्रति लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। कोई कुछ भी बोल रहा है। हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वालों को अब कठोर सजा मिलनी चाहिए। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि टीएमसी सांसद का विवादित बयान बेहद शर्मनाक है। भगवा रंग को हाथरस कांड से जुड़ने और मां सीता और भगवान राम पर चुटकी लेना सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना है। सनातन धर्मावलंबी सहनशील होते हैं, नहीं तो अगर किसी दूसरे धर्म पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की जाती तो देश में बड़ा बवाल होता। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिस प्रकार से हिंदू धर्म के विरोध में कार्य कर रही हैं, अब उनकी कार्यकर्ता भी उन्हें बोलने लगे हैं। टीएमसी सांसद का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें अपने बयान पर क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ, वो टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। उससे पूरे देशवासियों की जो है तो भावना आहत हुई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान से एक जगत जननी पराम्बा भगवती माता जानकी का अपमान हुआ है, भगवा का अपमान हुआ है और सभी बहुसंख्यक समाज की आस्था पर कुठाराघात हुआ है। मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनको जो है सख्त सख्त सजा दी जाए और इनको तो सजा ए मौत, फांसी की सजा होनी चाहिए। और यदि शासन प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेता है तो मैं 5 करोड़ का इनाम घोषित करता हूं कि जो भी कल्याण बनर्जी का सर कलम करेगा उसको मैं पुरस्कार के रूप में 5 करोड़ रुपए दूंगा। और साथ ही साथ में अगर इसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हम साधु संत स्वयं ऐसे लोगों का सर कलम करेंगे। और अब कोई भी हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो आराध्य हैं, भगवा के प्रति अगर अपमानजनक शब्दों का कोई प्रयोग करेगा तो अब हम लोग उसको बख्शेंगे नहीं। सारी सीमाएं पार कर दी, हद पार कर दिया है लोगों ने। अन्य धर्मों के प्रति लोगों को डर लगता है, लेकिन हम हिंदुओं के देवी देवताओं को जो चाहे वो बक रहे हैं लोग। इसलिए अपने सत्ता के लालच में राजनीति करने वाले लोग ये बात कान खोल के सुन ले कि अगर हिंदू देवी देवताओं के प्रति कोई भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसका एक ही होगा, सजाए मौत। पश्चिम बंगाल में कल्याण बनर्जी का दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और मैं ममता बानो से कहना चाहता हूं कि उनके यह जो पार्टी के महोदय हैं क्षमा मांगे। ये भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं है, साधु संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं है, भगवे चोले का ये अपमान बर्दाश्त नहीं है और उसको हाथरस से जोड़कर देखना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कष्ट इस बात के है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार ममता बानो सनातन धर्म संस्कृति के विरोध में जो उनका हाव है, भाव है, हिंदू जनमानस के विरोध में जो उनका कार्यशैली है, उसको देखते हुए उनके जो लोग हैं, उनके पार्टी के जो लोग हैं, वो भी टारगेट करते हैं।
हिंदुओं को सतर्क होना चाहिए, सजग होना चाहिए। हिंदुओं आंखें खोलो और देखो ऐसे लोगों को जो तुमको भड़कलाते हैं और भगवे का किस प्रकार से अपमान करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका निंदा करते हैं।